पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्याएं 3 से 9 तक। अब्राम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। प्रभु की वाणी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अब दूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए। तुम अपने को समझते क्या हो? ईसा ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है। उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देख आनंद विभोर हुए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा नाम केवल हमें पहचान नहीं दिलाती है, बल्कि हमारे नाम का महत्व और अर्थ गहरा है। आज हमने दोनों ही पाठों में सुना कि किस तरह से अब्राहम का नाम इब्राहिम हो गया और यीशु ख्रिस्त यहूदियों से कहते हैं कि वे इब्राहिम से पहले ही विद्यमान थे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्राहिम का अर्थ पिता, अर्थात ना केवल राष्ट्रों का पिता बल्कि विश्वास का पिता, और इसी अर्थ को उन्होंने अपने जीवन के द्वारा उन्होंने लोगों के समक्ष पेश किया। वे ना केवल राष्ट्र के पिता बने बल्कि विश्वास के पिता बने। आज हम लोगों ने यीशु के बारे में सुना। यीशु दुनियाई नाम था, लेकिन
यीशु ख्रिस्त आज अपना नाम बतलाते हैं कि वे युगानुयुग तक जीवित रहने वाले ईश्वर हैं। ना उनका अंत है ना शुरुआत है, अर्थात वे शुरू से ही विद्यमान हैं। हम प्रत्येक जन को भी अपना नाम मिला है और उस नाम के महत्व को अपने जीवन में हम सबों को उतारना है। हम सभी ख्रिस्तीय लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, अर्थात हमारा नाम पवित्र किया गया है और यही पवित्रता का जीवन हम सबों को एक ख्रिस्तीय के रूप में यापन करना है। आज जब हम 40 काल में हैं, अपने जीवन पर हम मनन चिंतन करें कि हम पवित्रता का जीवन यापन कर रहे हैं अथवा नहीं। क्या हम ख्रिस्तीय होने का, ख्रिस्त के अनुयायी होने का महत्व अपने जीवन में, अपने नाम में हम उतार पा रहे हैं अथवा नहीं? चलिए हम इस 40 काल में मनन चिंतन करें।